तो पॉलिटी पॉलिटी यानी कि पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में क्या है? सबसे पहले समझो, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है? तो लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के अलावा एक और पोर्टफोलियो होता है प्रेसिडेंट। ये इंडिविजुअल है, एक इंसान है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसा समझो, ठीक है। इसमें लोग जाते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। प्रेसिडेंट कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था नहीं है, एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लोकसभा में उसी तरह कितने लोग हैं? तो 543 के एक लगभग समझना है आपको, ठीक है। 543 है, इसके लिए फिर डीप जाओगे तो और ज़्यादा स्टडी है, काफ़ी सारे वो हैं सीट के ऊपर, ठीक है। राज्यसभा में अभी आपको ये समझना है, नंबर से आंकड़े अभी समझ लो, मोटा मोटी राउंड फिगर में 245 है, ठीक है। अब क्या होता है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में कौन लोग चुन के जाते हैं? ये संस्था है। लोकसभा एक स्कूल है, समझ लो, ठीक है। राज्यसभा एक स्कूल है, इसमें कौन से स्टूडेंट चुन के जाते हैं? क्या नाम होता है उनको बोलते हैं एमपी, सांसद बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा में। उसी तरह राज्यसभा में जाते हैं विधायक, एमएलए। स्टेट इलेक्शन क्या है? स्टेट इलेक्शन जैसे स्टेट इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है? असेंबली इलेक्शन होता है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन भी बोलते हैं स्टेट इलेक्शन को, विधानसभा चुनाव। तो कुछ राज्य हैं जैसे कि गुजरात, यूपी, बिहार, वहाँ पे दो बॉडी है, दो स्कूल्स हैं, उसी तरह दो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक लोकसभा, राज्यसभा। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा को बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली उसी तरह है लाइक लोकसभा, ठीक है। काउंसिल उसी तरह लाइक राज्यसभा। 1/3 मेंबर इसके उसी तरह रिटायर हो जाते हैं हर तीसरे साल पे, दूसरे साल पे, ठीक है। तो इसके अलग कभी हम समझेंगे इसको अलग से। तो अभी के लिए ऐसा है, समझो कि बिहार का भी इलेक्शन होने वाला है नियरेस्ट में, तो इसको समझ लेते हैं। तो एमएलए कितने उसमें आते हैं? एमएलए की कितनी सीट्स हैं? 243, ठीक है। 243 सीट्स हैं एमएलए के लिए। एमपी जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन इन द सेंस पीएम के लिए इलेक्शन, एमएलए के इलेक्शन यानी कि सीएम के लिए इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन यानी कि पीएम के इलेक्शन, यहाँ पीएम के लिए है, ठीक है। मतलब मोदी जो है, सिंपल टर्म में समझने के लिए, मोदी के लिए जब इलेक्शन होगा तो एमपी चुने जाएंगे। तो 40 एमपी बिहार चुने गए हैं, और किसको कितनी मेजोरिटी आप देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब एमएलए की इलेक्शन होने वाले, जिसमें 243 एमएलए चुन के जाएंगे। कहाँ बैठेंगे, कौन सी स्कूल में? बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, इसी स्कूल में बैठेंगे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बिहार का फ्यूचर तय करेंगे वहाँ पे बैठ के, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मेजोरिटी सीट्स। तो क्या होता है 243 सीट्स में? क्या है, मान लो किसी ने, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल गई तो उसकी सरकार बन जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पार्टी सिस्टम क्या है, यूँ समझो, यहाँ पहले पार्टी समझ लो। बिहार के अगर वीडियो देख रहे हो, आप इतना समझ सकते हो कि लालू यानी कि आरजेडी के नाम से लालू जाना जाता है, जेडीयू यानी कि नीतीश के नाम से जेडीयू जाना जाता है, ठीक है। नीतीश की पार्टी कौन सी? जेडीयू। लालू की पार्टी आरजेडी। उसी तब बीजेपी है, कांग्रेस है, एंड नया पार्टी एक आया है, जन स्वराज पार्टी, जिसके शायद लीडर हैं प्रशांत किशोर जी। तो ये कुछ पार्टीज़ हैं। हमेशा क्या है, बिहार में और कुछ राज्यों में नेशनल पार्टी नाम मात्र की हैं, वहाँ आती नहीं है, मतलब इलेक्ट होके नहीं आती मेजोरिटी में। लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया। अभी यूपी में आपको बीजेपी की सरकार दिख रही है, डबल इंजन सरकार जिसे बोलते हैं, सेंटर और स्टेट की सरकार देखने को मिल रही है, मतलब कम्बिनेशन वाली सरकार, डबल इंजन वाली सरकार जिसको सिंपल भाषा में। नॉर्मली यहाँ ट्रेंड नहीं होता है ऐसा, वहाँ की लोकल पार्टियाँ रूल करती हैं उस राज्य को, ठीक है। जैसे मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, ठीक है, वहाँ की स्थायी पार्टी, बहुत ज़्यादा इनका छाप नहीं है पूरे देश में। उसी तरह लालू की पार्टी, नीतीश की पार्टी ने रूल किया है बिहार को काफ़ी सालों तक, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा छाप नहीं है पूरे नेशन में, सभी स्टेटों पर, राज्यों में। तो यहाँ लोकल पार्टियाँ हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये पार्टी सिस्टम है। तो समझो किसी एक पार्टी को ना 243 में से 120 130 मिल जाती है, तो उसकी सरकार को, उसकी पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार बनाने का मतलब क्या होता है ये आगे समझेंगे, ठीक है। उसकी पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सपोज नॉर्मली क्या होता है, बिहार में काफ़ी टाइम से मेजोरिटी वाली सरकार नहीं बन पा रही है, अपने आप में वहाँ कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या है, जो भी है वटएवर। तो मेजोरिटी वाली सरकार नहीं बन पा रही है वहाँ, तो उससे क्या होता है, इससे गठबंधन वाली सरकार होती है,
मतलब मिल के 2-4 पार्टियाँ, मैंने इतने पार्टी का नाम बताया ना, तो समझो 2 या 3 पार्टियाँ मिल गई आपस में, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में मिल गए, ठीक है। ऐसे किसी को 40 मिला, किसी को 50 MLA हैं किसी पार्टी के, किसी के ऐसे 60, कुल मिला के 130 120 प्लस ऐसे करके अटेंड कर लिया 2-3 पार्टियों ने, तो उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। इसमें क्या है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, कई बार लोगों के एक जैसे मत नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम देखेंगे मेजोरिटी जो होती है वो सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने का क्या मतलब, सरकार का मतलब क्या होता है कि गवर्नर तो वहाँ देखो इलेक्ट नहीं होता, ये रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट है। दो चीज़ें समझनी होंगी, एक होता है इलेक्ट वाली पोस्ट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट मतलब इलेक्शन, उसका इलेक्शन होगा, इलेक्शन यानी कि पब्लिक आएगी, ठीक है। तो गवर्नर के कोई पब्लिक इलेक्ट नहीं करता, तो क्या होता है गवर्नर जो है सेंटर तक, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो गवर्नर के पास, राज्यपाल साहब के पास जाएंगे, कौन जाएगा, उनका जो इलेक्टेड हेड होता है ना, उन्हीं, समझो 243 में से 120 MLA, उनमें से एक हेड हो गया, चला गया इनके पास, ठीक है। वो जाएगा उनके पास, बोलेगा कि हमारी पार्टी जो है मेजोरिटी में है, तो वो फिर बोलेंगे ठीक है आप सरकार बना लो। सरकार बनाने के बाद क्या होगा, उन्हीं 120 में से लोगों में से एक जो है चीफ हो जाएगा, उनका चीफ मतलब मुख्य हो जाएगा, तो उसको चीफ मिनिस्टर बोल देंगे। अब चीफ मिनिस्टर साहब गए राज्यपाल के साथ, राज्यपाल साहब बोले कि आप सरकार बना लो, तो राज्यपाल साहब से अनुमति मिलने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, अपने मिनिस्टर, उनके अंदर में और भी मिनिस्टर होंगे, ठीक है, कपड़ा, कोयला, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे कुछ और भी मंत्रालय जो है मिनिस्टर्स, तो चुन लेगा 120 में से। मतलब ऐसे समझो कि 10-15 और उसको मिनिस्टर चाहिए अपनी सरकार चलाने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक होम मिनिस्टर होगा, ठीक है, पुलिस विभाग उसके अंडर में होंगे, तो इस तरह से और भी उसके अंडर में मिनिस्टर होंगे। तो चीफ मिनिस्टर एक हो गया नीतीश जी, ऐसे सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, नीतीश जी हो गए, उनके अंडर में और सारे मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और भी मिनिस्टर काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कौन हो गया, नीतीश जी। तो ये मिनिस्टर ये सब और सारे MLA क्या करेंगे, झक मारेंगे नहीं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, उनको जैसा मुहैया मतलब हेल्प चाहिए वो मुहैया करवाएंगे उनके मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर से बात करके जैसा जो उनको हेल्प चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिले के लिए, वो अपने मिनिस्टर से, मंत्रालय से, और जो भी है वो आगे हेल्प के लिए बात करेंगे। लेकिन उनके पास पोर्टफोलियो यानी कि पद नहीं होगा, जैसे स्वास्थ्य मंत्री वो नहीं होंगे, 120 के 120 मंत्री थोड़ी बना दोगे आप, बनाओगे 10, 15, 20 मैक्सिमम इतना ऐसे तक रहोगे। उसके भी लिमिटेशन, कुछ परसेंटेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात कही हुई है कि आप इतने से इतना % तक आप अपने मिनिस्टर तय कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे इलेक्शंस वगैरह करवाता कौन है, ये इलेक्शन करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे कि सेंटर में है ना, सेंटर में PM के इलेक्शन के लिए एक इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो सेंटर में इलेक्शन करवाने के लिए वहाँ पे जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो इलेक्शन कमीशन। उसी तरह हर राज्य में ना अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन गठित हुआ हो रखता है, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, ठीक है। उसी तरह हर राज्य में खुद का उनका स्टेट इलेक्शन कमीशन कार्यरत होता है, तो वो सारी चीज़ें करवाते हैं, सारे इलेक्शन करवाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, तो सिंगल पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। 2 पार्टी का मतलब क्या है यही समझो। सिंगल पार्टी क्या होता है, यहाँ नॉर्मली इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल पार्टी, चाइना रशिया में सुना होगा आपने। तो सिंगल पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, मल्टी पार्टी देखने को मिलेगा। जैसे कि सेंटर में देख लेते हैं हम, आपने ये पार्टी वो पार्टी सुना होगा, लेकिन सेंटर में जब भी आपको ऑप्शन दिखेंगे 2 ही ऑप्शन दिखेंगे, आइदर कांग्रेस या तो BJP। जनता के पास, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में ऑप्शंस नहीं है कि मेजोरिटी उनके पास बहुत ज़्यादा छाप है इंडिया में, ऐसा नहीं है। आइदर तो आप तो मोदी को चुन लो या तो नीतीश को। तो ये 2 पार्टी सिस्टम समझ सकते हो। मानने को बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, लेकिन उतना ज़्यादा छाप नहीं है पूरे देश में सभी पार्टियों के। मल्टी पार्टी सिस्टम ही एग्जिस्ट करती है इंडिया में, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। अंडरस्टैंड, इफेक्टिवनेस एक होता है कि आप भी एक नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है ना पूरे नेशन में। तो यहाँ पे 2 पार्टी, तो उसी तरह बिहार में चलते हैं, बिहार में देखते हैं कैसा है, ठीक है। नेशनल पार्टी एक होता है, एक रीजनल पार्टी होता है जिसको स्टेट पार्टी बोलते हैं। रीजनल पार्टी क्या हो, 1-2 स्टेटों में, राज्यों में उनका छाप है, वो कुछ क्राइटेरिया है, बाद में इस पर बात करेंगे हम, ठीक है। कैसे कोई पार्टी नेशनल पार्टी घोषित हो जाती है, कैसे कोई रीजनल पार्टी रह जाती है, ठीक है। ये
कौन तय करता है? ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। और किन आधार पे, किन क्राइटेरिया पर तय करता है कि आपने किस राज्य में इलेक्शन लड़े हैं, सीट अचीव किए हैं या वोट अचीव किए हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन तय करता है कि आपको नेशनल पार्टी को घोषित करना चाहिए, आप पीएम के लिए फर्दर इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, ऐसा। ओके, रीजनल पार्टी हो गया। एक होता है निर्दलीय, नो पार्टी। नो पार्टी मतलब निर्दलीय। सपोज आप अपने क्षेत्र में, बिहार में सपोज, ठीक है, एमएलए के लिए आप उम्मीदवार हो, आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिए हैं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है चंदा देने के लिए, पार्टी को चंदा भी चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं अपने प्रमोशन के लिए और भी सारे काम के लिए, ठीक है, अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए। तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि एमएलए का इलेक्शन लड़ना है आपको, तो ऐसे में आपको कोई टिकट नहीं दे रहा, तो किसी पार्टी से खड़े कैसे होगे जब टिकट नहीं दे? तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते। सपोज आपकी बहुत अच्छी ख्याति है आपके क्षेत्र में, बहुत अच्छे जाने जाते हो, तो आपको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो ऐसे में आप निर्दलीय खड़े हो सकते हो। ओके, तो इसको बोलते हैं नो पार्टी। लेकिन क्या सिंबल होगा? बिल्कुल सिंबल होगा। बिना सिंबल के आपके ऊपर लोग वोट कैसे डालेंगे? ठीक है, तो सिंबल चाहिए। वो कौन देगा? आप तय करोगे कौन सा इलेक्शन सिंबल लेना है आपको, वो आप रजिस्टर्ड करोगे इलेक्शन कमीशन के पास, वो आपको सिंबल देंगे, ठीक है, तब आप वैलिड माना जाएगा आपका सिंबल। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, जिसकी बात कर रहे थे हम। तो राज्यों में कुछ 5-6 राज्य हैं, ठीक है, गुजरात, अभी के लिए समझ लो इतना, गुजरात, यूपी, बिहार में भी 2 भी ऐसे संस्थाएं, 2 स्कूल्स हैं, ऐसे समझो, ठीक है। एक असेंबली होता है, दूसरा काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। तो एक को सभा बोलते हैं, दूसरे को परिषद हिंदी में, ठीक है। सभा मतलब जहाँ लोग बैठते हैं। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हमेशा कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में। उसी तरह यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, विधानसभा बोलेंगे इसको। अब विधान परिषद, काउंसिल में क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका भी कुछ रोल है, इनके बारे में हम डीपली में बाद में बताएंगे काउंसिल का क्या रोल होता है। आम जीवन में लोगों का जो रोल होता है असेंबली में होता है और लोकसभा में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो कवर हो ही चुकी हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।